हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी 8.2 चैप्टर को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको इस चैप्टर में जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे, आप उन क्वेश्चन में देखेंगे tan 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, sin 45 30, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम आपको सबसे पहले टेबल लर्न कराना चाहते हैं। यदि आप टेबल लर्न कर लेते हैं तो उस टेबल के माध्यम से चैप्टर 8.2 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टेबल की तरफ। देखिए हमारा टेबल कैसे है। जैसे कोई पूछेगा sin 30 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आपको यदि टेबल लर्न है तो आप तुरंत बता सकते हैं, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि लर्न नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसा कि टेबल आपके सामने बनाया गया है, यहाँ पर एंगल लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमको निकालना है कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट सेक कोसेक। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री दिया है। यदि आपको साइन का मान निकालना है 0 से लेकर 90 तक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप हर जगह मतलब कि 0 से डिजिट आप लिखना शुरू करें, 0 1 2 3 और 4। जब आप यहाँ 0 से 4 तक डिजिट को लिखते हैं और इसको 4 से डिवाइड करने के बाद आपको करना काम ये है, 4 से डिवाइड करने के बाद अंडर रूट लगा देना है। अंडर रूट लगाने से साइन 0 से लेके 90 डिग्री का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए 4 से 0 में डिवाइड करेंगे 0 डिग्री, इसको करेंगे 1/2, 45 को करेंगे 1/√2 और 60 को करेंगे तो करड़ी में 3/2 और 90 को करेंगे तो 1। अब देखिए साइन 0 से लेकर 90 तक आ गया। अब क्या करना है, कॉस का वैल्यू निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू होता है, केवल इनवर्स होता है। तो ऐसे केवल इनवर्स मतलब ये एक यहाँ पर है 90 का मान, तो वही कॉस 0 अंश का मान होगा। फिर यहाँ से ऐसे चलते हैं, रूट में 3/2, 1/√2 और 1/2, फिर ये 0 यहाँ पर आ गया। ये साइन का वैल्यू आपने लिख दिया, कॉस का वैल्यू लिख दिया। तो टेन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। जब आप साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो आपका टेन थीटा का मान आता है। तो अब देखिए साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा का मान आएगा। 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0, इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√3, इससे डिवाइड करेंगे तो 1, इससे डिवाइड करेंगे तो √3 और इससे डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। साइन कॉस टेन का वैल्यू आपने लिख लिया। अब क्या करते हैं, कॉट का वैल्यू कैसे लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो साइन का वैल्यू होता है टेन थीटा जो होता है उसका उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब जितना भी टेन थीटा का मान दिया है केवल इसका इन्वर्स कर देते हैं आप, तो कॉट थीटा का मान आ जाता है। जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट यहाँ है तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ रूट में 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3 और ये 0 को यहाँ। तो इससे ये पता चला कि हम लोग को याद करना बहुत ही आसान हो गया। कब, जब साइन थीटा का आपने मान लिखा उसकी वजह से कॉस थीटा का लिखा गया, टेन थीटा का लिखा उसकी वजह से कॉट थीटा का लिखा गया। अब देखिए सेक और कोसेक की बात है, तो सेक में क्या करना है आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, जो कॉस होता है उसका सेक का उल्टा, तो इसको उलट दीजिए, मतलब इसका उल्टा कर दीजिए। 1/1 1 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2√3 हो जाएगा, इसको रूट में 2/1, इसको 2/1 और इसको पलटेंगे तो आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। अब देखिए सेक का जब आपने वैल्यू लिख दिया तो आपको लिखना है कोसेक, और सेक का जो मान होता है वो कोसेक का मान होता है, केवल इनवर्स होता है। इनफाइनाइट इधर दिख रहा है तो आप इनफाइनाइट इधर लिख सकते हैं। यहाँ पर 2/1 लिख दीजिए, यहाँ पर रूट में 2/1, इसको मैं 2/√3
और यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये साइन से लेके साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट 0 से लेके 90 तक आप वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि 90 से अधिक जिसका वैल्यू होगा उसको कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं 90 से ज़्यादा के, किसी का वैल्यू 90 से ज़्यादा हो तो कैसे इससे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। इस क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट हो गया। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ कहते हैं। अब देखिए इसको कहते हैं ASTC। अब ASTC का वैल्यू समझ लीजिए। ASTC का मतलब समझ लीजिए, ASTC मतलब इसका होता है कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल, इसको कहेंगे सेक साइन, साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसको कहेंगे टेन और कॉट पॉजिटिव, इसको कहेंगे कॉस और सेक पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी वैल्यू रहेगा, 0 डिग्री यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 होता है। अब देखिए जब आप 0 से 90 के बीच बात करते हैं किसी भी एंगल का, तो सबका वैल्यू ऑल पॉजिटिव मतलब जितना भी वैल्यू बात करेंगे सभी धनात्मक होगा। यदि 90 से ऊपर और 180 के बीच बात करते हैं तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होता है। उसी तरह टेन और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड में, उसी तरह कॉस और सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ में। फ्रेंड्स अब चलते हैं, देखते हैं ये है कि साइन किस में बदलता है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270। तो 90 डिग्री, 90 तथा 270 पर मान बदलता है, मान बदलता है। 0 तथा 180 पर बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। तो फ्रेंड्स कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या बदलता है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए साइन बदलता है, किस में बदलता है, तो साइन कॉस में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है और कॉट टेन में बदलता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यदि दिया है आपको यहीं पर कर लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा ऐसे दे दिया। जब 90 माइनस थीटा देगा तो हमने कहा था 90 पर बदलता है। साइन 90 माइनस थीटा दिया तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। आप लिखेंगे कॉस थीटा। यदि आपको दे दिया जाए कि साइन 180 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे कि 180 पर नहीं बदलता है, तो आप इसको लिखेंगे साइन थीटा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे की बात इसी टॉपिक में, इसके आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 8.2 को बहुत ही आसानी सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।